प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान हमें एक अवसर प्रदान करता है जहाँ पे हम प्रभु के पास आते हैं, करीब आते हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। बाइबल के द्वारा हमें संदेश मिलता है, जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं। और इसका प्रमाण हम सामुएल के द्वारा, याकूब के द्वारा और इब्राहिम के द्वारा हम ले सकते हैं। जैसे ही इन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किए, परमेश्वर उनके साथ वार्तालाप करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके साथ में, मेरे साथ में ईश्वर करते हैं। और सबसे अच्छा माध्यम ये पवित्र मिस्सा बलिदान है। इस मिस्सा बलिदान के जरिए हम अपने आप को भी देखते हैं, अंधकार में जीवन को प्रकाश में जीवन में बदलते हैं, असत्य को सत्य में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंसा को यानी कि अहिंसा में परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु इन सारी बातों पे चलने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह और पिता ने भी कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तो हमें प्रभु के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। अब जब हम अमल करेंगे तो हमें पवित्रता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, अपने मन को जांचिए, हृदय को, दृष्टि को, जुबान को, व्यवहार को और कर्म को। इनके जरिए हम पाप पे पाप करते जाते हैं। आप वचन में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का वेतन हानि है, पाप का वेतन उल्लंघन है, पाप का वेतन विनाश है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आते हैं, प्रभु हम पर दया करते हैं, क्योंकि प्रभु दया सागर है, करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। आइए प्रभु की करुणा को महसूस करने के लिए अपने पापों को क्षमा करें, प्रभु के प्रेम को महसूस करने के लिए माफ़ी मांगे और क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। दया करो
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पापर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजता, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। आंखें बंद कीजिए और पुनः अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। प्रभु आशीष दे, हमारी प्रार्थना को सुने। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आँखों ने देखा और ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सब में बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 20वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 38, वचन संख्याएं 4 से 6, 8 से 10। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरोध कुछ नहीं कर सकता। इस पार वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकालकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहाँ मर जाएंगे। इस पर राजा ने
एबेद-मेलेक एथियोपियों को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4 तक। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन
हालेलुया गाए हम, हालेलुया गाए हम, हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 वाक्यांश 39 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं फूट डालने आया हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होंगी और पुत्री अपने माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी महिमा हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया हमें आज 3 पाठों पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। पहला पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा सुसमाचार। और तीनों पाठों के माध्यम से कलीसिया हमें संदेश देना चाहती है और साथ ही साथ परमेश्वर भी हमें संदेश देना चाहते हैं वचन के माध्यम से। कहा जाता है कि परमेश्वर वचन के जरिए इंसान के जीवन में कार्य करते हैं, आपके जीवन में, मेरे जीवन में। ठीक उसी प्रकार आज परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले आइए हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं। सुसमाचार में जब हम प्रवेश करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, कड़वी लगती है क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं फूट डालने आया हूँ, मैं आग लेकर आया हूँ और मुझे बपतिस्मा की आवश्यकता है। प्रभु ऐसे क्यों कहते हैं? आप जब पहली बार प्रभु के वचन को प्रभु के मुख से सुनेंगे तो शायद प्रशंसित होंगे और अचंभित भी होंगे कि प्रभु क्यों कहते हैं शांति लेकर नहीं आया हूँ बल्कि फूट डालने आया हूँ। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु का कहने का मतलब ये है कि शांति लेकर प्रभु नहीं आए हैं, इसका मतलब कि प्रभु हमें शांति देने ही आए हैं। और इसका प्रमाण हम बाइबल में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु का जन्म नहीं हुआ था तब नबियों ने घोषणा किया था कि वह शांति का राजा आने वाला है। हमारी शांति का राजा आने वाला है और जिसका जिक्र किया जाता है वह यीशु मसीह है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने गाया था। क्या गाया था उसके बारे में वचन में पढ़ते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। ये स्वर्गदूत प्रभु के जन्म के अवसर पर खुशी को प्रकट करते हुए गाए थे और बताए थे कि यीशु शांति का राजा है। आगे वचन में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं और उपदेश देते हैं, जनता को समझाते हैं, विशेष करके पहाड़ी प्रवचन में, आशीर्वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। जो मेल मिलाप कराते हैं वे ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के पुत्र हैं और निश्चय ही शांति को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा प्रमाण देते हैं कि वे शांति का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आगे वचन में हम देखते हैं अंतिम व्यालोक के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? देखिए वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। शांति दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मर जाते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, पुनर्जीवित होने के बाद में जब बार बार शिष्यों को दर्शन देते हैं और दर्शन के समय में शिष्यों को अभिवादन इस प्रकार करते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। इस तरह से वचन के द्वारा हमें प्रमाण मिलता है कि प्रभु इस पृथ्वी पर आए हैं तो इसलिए आए हैं, शांति देना चाहते हैं। यदि वही यीशु व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करते हैं, राज्य करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अशांत जीवन में, अशांत मन और हृदय में शांति देने आए हैं। लेकिन जब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देने नहीं आया हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आगे वर्णन में पाते हैं, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, अब 5 में से 2 3 के विरुद्ध होंगे और 3 2 के विरुद्ध। घर में माता पिता और बच्चे होंगे, पिता बच्चों के विरुद्ध होंगे और बच्चे अपने पिता माता के विरुद्ध होंगे, सास बहू के विरुद्ध। इस प्रकार वचन में हम सुनते हैं। पूरा कहा जाए तो जिस व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया है वह एक क्रांतिकारी व्यक्ति बन जाता है। जिस व्यक्ति ने सत्य को ग्रहण किया है वह क्रांतिकारी व्यक्ति बन जाता है और सत्य को असत्य स्वीकार नहीं कर सकता है, सच्चाई को बुराई स्वीकार नहीं कर सकती है, अच्छाई को बुराई स्वीकार नहीं कर सकती है। और इसलिए दोनों के बीच में द्वंद्व, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति पाप में जीवन जीता है वह धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे चलना शुरू करेंगे तो अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं चाहता है, वो इंसान के लिए एक द्वंद्व है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, आध्यात्मिक जीवन में देख लीजिए, आपका मन में अशांति है और अशांति शांति को स्वीकार नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार आपका हृदय उथल फुथल है और शांत चीज़ों को स्वीकार करने में इतना आसान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वीकार नहीं होगा। इस तरह से दोनों के बीच में द्वंद्व है, दोनों के बीच में लड़ाई है, सत्य असत्य, अंधकार प्रकाश, अच्छाई बुराई। और उसी को प्रभु बताना चाहते हैं कि जो मुझे ग्रहण करते हैं निश्चय ही उनके विरोधी होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के ही विरोधी थे। अब देख लीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह जन्मे सबसे पहले राजा हुए, राजा हेरोद यीशु को मार डालने के लिए सोचा करते थे। ठीक उसी प्रकार जब यीशु मसीह बड़े हुए, सुसमाचार की घोषणा करना शुरू किए, जनता उनमें से शास्त्री और फरीसी यीशु के विरुद्ध हुए और यीशु को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचते थे कि यीशु को कैसे मारा जाए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह सभा में भाग लेते हैं और नियम के अनुसार सभा में पाठ पढ़ने के लिए उठते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं, नबी ईसायाह के द्वारा लिखी गई उस भाग को, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। और इसे पढ़ने के बाद में जब पूरा करते हैं, लोगों की नज़रें यीशु के ऊपर टिकी रहती है। उनमें से कुछ लोग यीशु की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पुनः जलते हैं, विरोध करते हैं और यीशु को पकड़कर उस पहाड़ी के ऊपर ले जाना चाहते हैं जहाँ से यीशु को ढकेल कर गिराया जाए और यीशु मर जाए। तो इस तरह से हम विरोधी देखते हैं और इसलिए प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे विरोधी होंगे। और इसी को बताना चाहते हैं कि मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ बल्कि फूट डालने आया हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज इस वचन को सुनते हैं हमारे लिए संदेश क्या है? संदेश यही है कि प्रभु को जब हम धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सच्चाई यह है कि हम क्रांतिकारी व्यक्ति बनते हैं। और ये क्रांतिकारी व्यक्ति हर जगह हर समय परिवर्तन लेके आता है। एक तरह से समाज में, जीवन में, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लेके आता है। आप भी यीशु के साथ वही करने वाले हैं। ये सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आग लेकर आया हूँ, आग लेकर। जब आग के बारे में मनन चिंतन करते हैं, आग का प्रथम रूप है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, प्रभु कहते हैं जब मैं आग लेकर आया हूँ तो बताना चाहते हैं कि जो मुझे ग्रहण करते हैं वे अपने आप को शुद्ध करते हैं, क्योंकि आग के द्वारा हम शुद्ध करते हैं। सोना भी तपाया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है।
आग के द्वारा यानी कि नष्ट किया जाता है, बुरी चीज़ों को जलाया जाता है, आग के द्वारा पकाया जाता है, आग के द्वारा और बाकी नकारात्मक चीज़ों को जलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु बताना चाहते हैं, जब आग लेकर मैं आया हूँ तो इंसान के जीवन में जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक सोच विचार जो पलते हैं, उसे नष्ट करते हैं, उसे तोड़ते हैं, जलाते हैं और विशेष करके पवित्र चीज़ों को देते हैं। पवित्र चीज़ों में बढ़ने के लिए विशेष वरदान प्राप्त होता है, ये प्रभु बताना चाहते हैं। आइए आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं। दूसरे पाठ के द्वारा संत पौलुस बताना चाहता है कि ये हमारा जीवन एक दौड़ है। दौड़ कहाँ? ईश्वर की ओर जाने के लिए एक दौड़ है, विश्वास में बढ़ने के लिए एक दौड़ है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये दौड़ है और इसी दौड़ को हमें पूरी करने की आवश्यकता है। ये तब हो पाएगा जब हम ईश्वर को ग्रहण करेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे। अक्सर देखा जाता है, देखिए जब आप मैराथन दौड़ को देखे होंगे, उसमें काफ़ी भाग लेते हैं और उनमें से 3 व्यक्ति ही पहला, दूसरा और कुछ लोग निकलते हैं, बाकी सब पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि दौड़ में असफल होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम विश्वासियों के जीवन में होता है। सब कोई ईश्वर के पुत्र हैं, सभी कोई ईश्वर की संतान है। अब ईश्वर की संतान होने के बावजूद हम ईश्वर के जैसा बनने के लिए दौड़ रहे हैं, ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश में जीने के लिए हम दौड़ रहे हैं और उनमें से कितने लोग जी पाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। और इसलिए संत पौलुस इस बात को एहसास दिलाते हैं कि हमें दौड़ने की आवश्यकता है। 12 वर्ष से पीड़ित उस नारी को देखिए, उन्होंने यीशु की ओर दौड़ लगाई और यीशु को पाया। ठीक उसी प्रकार जक्कैयुस को देखिए, जक्कैयुस ने यीशु की ओर आए, यीशु उन्हें मिले। मर्था को देखिए, यीशु के बारे में पता चला कि यीशु इस रास्ते से आने वाले हैं, घर को छोड़ती है और यीशु की ओर दौड़ती है, यीशु मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली और निश्चय ही जब आप प्रभु की ओर दौड़ेंगे, आप प्रभु को पाएंगे। ये संत पौलुस बताना चाहते हैं। हमारे लिए भी संदेश है कि हमें प्रभु की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, निश्चय ही हम प्रभु को प्राप्त करेंगे। आज के प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश ये है कि इंसान के जीवन में 2 तरह और 2 प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से एक सत्य और दूसरा असत्य है, हिंसा, बुराई। और इसी को आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं। परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को चुना अपने कार्य करने के लिए, वचन को बढ़ावा देने के लिए और विशेष करके भटके हुए लोगों को, अधर्म में जीवन जीने वाले लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए। लेकिन असत्य में जीने वाले लोग सत्य को स्वीकार नहीं किए, बुराई में जीने वाले लोग अच्छाई को स्वीकार नहीं किए, अंधकार में जीने वाले लोग प्रकाश को स्वीकार नहीं किए। और इसलिए जब नबी यिर्मयाह ईश्वर के वचन को उनके बीच में बोते हैं, उनके विरोधी बनते हैं और नबी यिर्मयाह को मारने और जान से मारने की धमकी देते हैं और प्रयास भी करते हैं। ये सच्चाई है। और इन्हीं सारी बातों को यीशु ने बताया कि जो मुझे स्वीकार करेंगे उनके जीवन में एक तरह से अशांति देखने को मिलेगी। तो आइए आज के पाठों के द्वारा हम संदेश लेते हैं कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, एक क्रांतिकारी व्यक्ति बनते हैं और परिवर्तन मेरे जीवन में, समाज में और देश में हम लाते हैं। प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना।
उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र का प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्मदक्ष और पुरोहितों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ज्ञान और उत्साह से सुसमाचार का संदेश सबको सुना सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के तलाश में हैं। प्रभु अपनी दया से उन्हें जल्दी नौकरी दिलाए और उनको दूसरों की सेवा करने के लिए उत्साहित करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, पुरोहित और धर्म समाजी बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक युवा और युवतियाँ प्रभु के सेवा के लिए अपने बुलाहट को पहचान सकें और अपने को समर्पित कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, जो शराबी हैं और भिन्न भिन्न बुरी आदतों से फंस गए हैं और गुलामी बन गए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर सभी बुराइयों से छुटकारा पा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं। वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें। वे यह समझें कि वे प्रभु ख्रीस्त के साथ सारे दुनिया के पापों को प्रायश्चित करते हैं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो।
स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो ऊंचे नभ में, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग दरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो ऊंचे नभ में, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए, आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं उसको ही धन्य कहूँगा।